हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल एक पेपर कटिंग आई है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट दिया है कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्या आदेश दिया है, वो भी मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाऊंगी कि क्या है पेपर कटिंग में, क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी पूरा। तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब रिजल्ट का। पहले आप लोगों को एग्जाम का ठीक है इंतजार था, अब रिजल्ट का इंतजार है। तो बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारियां पूरी करनी है, आप अपनी रनिंग करते रहिए। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आज नहीं कल, वैसे भी एक पेपर कटिंग और आई थी, उसमें ये कह रखा था कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं इसमें क्या कह रखा है, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे? सीएम आदित्य योगी ना रिजल्ट, ठीक है। चलिए, ये है यूपी, ठीक है। तो हम बात करते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द। मुख्यमंत्री जी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द होंगे। अब इसमें क्या कह रखा है, देखिए। महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोरना में आयोजित जनसभा में बोले मुख्यमंत्री। वहां पर मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, ठीक है, रोपेड ने मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया है। जल्द ही मुजफ्फरनगर को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। यूपी पुलिस 60,244 पदों पर, थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। यूपी पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती रिजल्ट जल्द आएगा। उपचुनाव को तिथियों पर चुनाव आयोग के फैसले पर विरोध कर सपा पूरी तरह। तो मतलब ये कह रखा है, जो देखिए मैं आपको जो मेन चीज है वो बताऊंगी। तो क्या कह रखा है कि यूपी पुलिस जो 60,244 पद है उसका रिजल्ट जल्द आएगा। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, वो अपडेट दे रहे हैं आपको कि जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दे रखा हो तो मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है रिजल्ट के बारे में? यही कह रखा है कि जल्द जारी होगा। तो उपचुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो नई भर्ती 40,000 प्लस पद, 40,000 प्लस पद आएंगे आपके यूपी पुलिस के, ठीक है। ये भी आप अपने दिमाग में रखिए, ये भी आप अपने दिमाग में रखिए कि 40,000 प्लस पद आएंगे और ये निश्चित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फेक है थोड़ा, क्योंकि अब भाई चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, तो भर्ती तो आएगी, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है। जो अभी पेपर दे चुके हैं, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, वो अपनी रनिंग करते रहे। लड़कियां खास तौर से देखिए, और भी मैं रनिंग से रिलेटेड भी इसी वीडियो में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। आप लोगों की रनिंग से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपको ग्राउंड में जब आप रनिंग करने जाएंगे वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो क्या क्या बातें होंगी मैं अभी बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आप रनिंग की तैयारी करते रहें, ठीक है। अच्छे से खाइए, तभी आप रनिंग निकाल पाएंगे। मौसम हो गया है रनिंग करने वाला, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी रनिंग में दिक्कत होती है, इस मौसम में रनिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ठीक है। एक सेकेंड भाई, वो ग्रीन बोर्ड लेना था मुझे। चलिए इसी पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी सेटिंग, चलिए बोर्ड ही ले लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए रनिंग की, तो ग्रीन कहाँ से, यहाँ से, अच्छा हम भूल गए थे ग्रीन बोर्ड। चलिए तो हम बात करते हैं रनिंग की। तो देखिए आपको पता है, लड़कियों के लिए पता है कि 2400 मीटर है रनिंग, ठीक है, और 6 चक्कर लगाने हैं, ये गर्ल्स के लिए। और बॉयज के लिए है 4800 मीटर, ठीक है, 4800 मीटर, और ये 12 चक्कर है। सबसे ज्यादा क्या होता है, कुछ बच्चे तो चक्कर पूरे लगाते ही नहीं है, ठीक है। उनको डाउट रहता है कि चक्कर पूरे
कैसे लगाएं, मतलब चक्कर याद कैसे रखने हैं। बहुत सारे बच्चे तो 5 चक्कर, मतलब लड़कियां क्या करती है 5 चक्कर लगाया, उनको लगा 14 मिनट हो गई और वो बैठ गई, है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो हमें अपने चक्कर याद भी रखने होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे ही बच्चे दौड़ते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने चक्कर को काउंट कर लेते हैं। तो आपको अपने चक्कर अपने हिसाब से काउंट करने हैं, दूसरे के हिसाब से नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के चक्कर आपने पता है एक साथ तो नहीं दौड़ाते हैं, कोई पीछे लगा होता है, कोई आगे लगा होगा रनिंग में। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है अपने चक्कर। उसके लिए आपको मैं तरीके बताऊंगी किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने अपने 6 चक्कर कैसे याद रखे थे कि मुझे 6 चक्कर मेरे हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको चक्कर याद रखना है। लड़कियां मोस्टली भूल जाती हैं अपने चक्कर, क्योंकि वो क्या सोचती हैं दूसरी लड़कियां जो दौड़ रही हो, और किसी के साथ नहीं दौड़ना है, आपको खुद अकेले दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले के साथ आप लग लिए, वो चक्कर लगा रहा है उसके पीछे पीछे लगा रहे हैं। आपको अगर आप तेज दौड़ सकते हैं तो उसको क्रॉस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड में किसी के साथ दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहिए, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप अपनी रनिंग खुद पे डिपेंड होकर लगाइए, दूसरे पे डिपेंड होकर नहीं। आपको क्या करना है, देखिए चक्कर काउंट करने के लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, 6 उंगलियों में रबड़ फंसा ली भाई, 6 उंगलियों में रबड़ फंसा ली। उसके बाद में आगे जाके जैसे ही भाई, अब ऐसा नहीं है आपने पहले जब स्टार्ट किया तभी एक रबड़ डाल दिया, आपने एक चक्कर जैसे ही पूरा किया आपने एक रबड़ डाल दी, दूसरा चक्कर किया 2 रबड़ डाल दी। इस तरह से आपको रबड़ काउंट करके 6 रबड़ निकाल लें तो आपके 6 चक्कर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप जब आप स्मार्ट वॉच अपने हाथ में, मतलब स्टॉप वॉच जिसे हम कह सकते हैं, वो अपने हाथ में बांधेंगे तो आप टाइम के हिसाब से भी, मैंने अपना जो चक्कर काउंट किए थे वो टाइम के हिसाब से किए थे, क्योंकि मैं घर पे जब रनिंग करती थी तो टाइम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट चक्कर मैंने 2 मिनट में लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट चक्कर मैं 2 मिनट में लगाती थी अपने घर पे, ठीक है। सेकंड चक्कर मैं 2:20 में, यानी कि 2:20 में लगा दिया, तो ये टाइम हो जाएगा मेरा 4:40। तो इसका मतलब वो 4 मिनट हो चुकी है, 4:40, 4:50 हो चुकी है, तो मेरे 2 चक्कर हो चुके हैं। जहां मेरे 6:30 या 6:45 हुए, है ना, वहां मेरे 3 चक्कर। तो टाइम के हिसाब से भी आप अपने चक्कर मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप रनिंग लगाइए कि आपका पहला चक्कर 2 मिनट में आए, फिर 2:20 में आ जाए, तीसरा भी 2:20 में आ जाए, चौथा भी 2। इस तरह से आपको मैनेज करना है। और लास्ट वाला आपका 1.5 मिनट में आना चाहिए। लास्ट वाले चक्कर में हमें जान झोंकनी होती है, लास्ट वाले चक्कर में, क्योंकि उसके बाद चाहे हम गिर जाए आके, ठीक है, वहां संभालने के लिए सब होते हैं। और कोई भी रनिंग से ऐसा नहीं होता। 2 मिनट की थकान होती है, वो जब आप दौड़ रहे होते हैं तभी की थकान होती है। जैसे ही आप दौड़ने के बाद स्टॉप होते हैं, आपको इतनी अच्छी, उस समय जब आप रनिंग क्लियर कर लोगे तो वो थकान आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, और वो थकान रहती भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रनिंग करने के बाद आपको बॉडी में कोई आप लोग खुद कर रहे होंगे भाई डेली, तो इसलिए आपको जान झोंक देनी है उस समय। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं आगे चल के, बस आपको 6 चक्कर पूरे लगाने के बाद आप लास्ट वाला चक्कर पूरा जोश में लगा दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उस समय एनर्जी दिखाने की जरूरत होती है। हमारी बॉडी, हमारे मन में जो कहते हैं ना, जब भी आप रनिंग करें अपने परिवार वालों के बारे में सोचें। उन 6 चक्करों में आप अगर अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आप रनिंग में कभी नहीं रुकेंगे और पूरी रनिंग टाइम में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रनिंग के लिए खाइए पिए, ठीक है, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, चने खाइए, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी रनिंग लगा देंगे। बाकी रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्द जारी हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप इंतजार करिए, तो आप बस अपनी रनिंग करते रहिए। बाकी जो बच्चे, आपको पता है नई भर्ती आने वाली है, ठीक है, नई भर्ती, तो उसके लिए 40,000 भर्ती है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भर्ती मतलब बिना पढ़े हो जाएगी। जब आप पढ़ेंगे तभी भर्ती में आप सेलेक्ट हो पाएंगे और अपनी एक सीट बनाएंगे। हमें 40,000 पद से मतलब नहीं होता, हमें एक सीट से मतलब होता है। वो एक सीट कब मिलेगी, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरों के पढ़ने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कंपटीशन ज्यादा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको वो कंपटीशन इतना नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे यही जानकारी देनी थी। आज की वीडियो कैसी लगी, कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।